आज हम बहुत ही आसान तरीके से प्यारा सा बैग बनाएंगे। इसमें मैंने पुरानी बोरी का यूज किया है। नीचे लाइनिंग के लिए कपड़ा है, उसके ऊपर बोरी और सबसे ऊपर मेन फैब्रिक रखकर इसके ऊपर हमें किनारे से एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ से मैंने सिलाई लगा ली। अब लंबाई में भी एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई करने से जब हम इसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। बैग के आगे और पीछे वाला पार्ट में एक ही साथ बना रही हूँ। सिलाई करने के बाद इसे मैं कट कर दूंगी। तो देखिए दो साइड से सिलाई हो गई है, इससे कपड़े में झोल नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 2-2 इंच की दूरी पर यहाँ पर निशान लगाते जाना है। लंबाई और चौड़ाई दोनों में हम 2-2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो इसी तरह से नीचे तक निशान लगा लेना है। अब दोनों निशान को मिलाते हुए हमें लाइन बना लेनी है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी। मेरे पास थोड़ी सी लेस बची हुई थी, उसी का मैं इसमें यूज करूंगी। तो देखिए मैंने सारी लाइन बना ली है और जब सिलाई करेंगे तो कपड़े को इस तरह से फैलाते जाएंगे तो बीच में झोल नहीं आएगा। तो लेस को हम जितनी ज़रूरत है उतना कटिंग कर लेंगे और जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसी के ऊपर इसे रखकर सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से जितनी भी लाइन हमने ड्रॉ की है सभी के ऊपर लेस लगा लेंगे। आप चाहे तो पूरे बैग में भी इस डिजाइन को बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ आधी दूरी तक इसे बनाऊंगी। तो देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। क्योंकि इसका फ्रंट और बैक हमें अलग करना है तो पहले दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। जो किनारे हैं वहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसे बीच से फोल्ड करके इसको मैं कटिंग कर लूँगी। आप चाहे तो एक पीस से भी पूरा बैग बना सकते हैं, लेकिन मैं इसका बॉटम अलग तरीके से बनाकर आपको दिखाऊंगी, इसलिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब ये दो हमारे पास 2 स्क्वायर पीस हो गए हैं। ये चौकोर पीस है। इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग 12 इंच है। 12 इंच लगभग इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई भी 12 इंच है। आप चाहे तो इससे बड़ा बैग बना सकते हैं, 16x16, 15x15, किसी भी साइज का। अब इसके लिए हम हैंडल बनाएंगे। तो हैंडल बनाने के लिए मैंने 14 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। बीच में बोरी की एक स्ट्रिप रखेंगे जो लगभग 1 इंच चौड़ी है। कपड़े को दोनों साइड से फोल्ड करके किनारे किनारे सिलाई लगाकर हैंडल बना लेंगे। अब हैंडल के ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो इस तरह से लेस को नाप कर कट करेंगे। और दोनों किनारों पर लेस को रखकर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से लेस को रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत ही सुंदर सा हैंडल बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें पहले सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। सेंटर पॉइंट से हमें लगभग 2 इंच लेते हुए मार्किंग करना है। दोनों साइड 2-2 इंच लेंगे और इसी के ऊपर में हैंडल को इस तरह से रखना है। सीधी साइड बाहर की तरफ रहेगी, अंदर की तरफ। अब इसे सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पीस में दूसरा वाला हैंडल लगा लेंगे। लेस लगाने से हैंडल बहुत ही सुंदर दिख रहा है। दोनों हैंडल की सिलाई हो गई है। अब कपड़े की एक पट्टी लेनी है, लगभग 2 इंच चौड़ी मैंने ली है। अब इसे ऊपर की साइड रखकर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर एक बैठने वाली सिलाई हमें लगा लेनी है। सिलाई करने के बाद कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ भी एक सिलाई लगा लेंगे।
इसी तरीके से जो पीछे वाला भाग है उसमें भी मैंने पट्टी लगा ली है। अब देखिए सीधे भाग को हम अंदर की तरफ रखेंगे और दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक स्ट्रिप हमें बनानी है, तो इसके लिए पहले इसका मेजरमेंट लेंगे। इसका बॉटम हमें 3 इंच का बनाना है, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि दोनों साइड से सिलाई करेंगे तो इसकी चौड़ाई 3 इंच हो जाएगी। तो 1.5 इंच दोनों किनारों पर यहाँ से निशान लगा लेंगे। अब बीच में जितना भी लंबाई बच रही है, लगभग 9 इंच लंबी हमें स्ट्रिप बनानी है और इसकी जो चौड़ाई है मैंने 3 इंच रखी है। यहाँ से हमें सेंटर का यहाँ पर निशान लगा लेना है और इस स्ट्रिप को हमें इस तरह से मिलाकर रखना है और इसकी सिलाई कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि इस पट्टी को हमें बिल्कुल सेंटर में रखकर सिलना है। इसका मेजरमेंट का तरीका आप समझ लेंगे तो किसी भी साइज का बैग आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए कपड़ा 12 इंच का था, तो दोनों साइड से मैंने 1.5 इंच लिया, 1.5 इंच, 3 इंच निकल गए, बीच में 9 इंच बचा। 9 इंच की हमें पट्टी बनानी है, 9 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई की, क्योंकि 1.5 इंच हमने इसका बेस के लिए लिया है। तो दोनों साइड से जब 1.5 इंच को 1.5 इंच को मिलाएंगे तो 3 इंच ही होगा। तो इसी तरह से ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो दोनों साइड से सिलाई करने के बाद अब इसे इस तरह से मिलाकर हम सिलाई कर लेंगे। इसको इस तरह से मिलाएंगे और सिलाई कर लेंगे। तो दोनों किनारों को इसी तरह से बना लेंगे। तो अब बैग बड़ा या छोटा किसी भी साइज का बनाएंगे तो ये बिल्कुल सही से बन जाएगा। देखिए इस तरह से हमें दोनों को सीधा कर लेना है और बस यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब जो खुली हुई सिलाई है उसके ऊपर हम कपड़े की पट्टी लगाएंगे। इस तरह से लंबाई में रखकर सिलाई करके इसे पलटकर पाइपिंग लगा लेंगे, जिससे खुली हुई सिलाई कवर हो जाएगी। इस तरह से पाइपिंग लगाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन बैग अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। अब इसी दूसरे साइड पलटेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब बैग को सीधा कर लेंगे। कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अब बैग का जहाँ तक हमने कॉर्नर बनाया है बिल्कुल कोने से इसे इस तरह से सीधा कर लेना है। अच्छी तरह से हाथ से दबा लेंगे और इसी पर हमें किनारे किनारे एक सिलाई लगानी है, बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगानी है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। जैसे साइड बहुत ही सुंदर बन जाएगा और बैग देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। बिल्कुल नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से देखिए जहाँ से कॉर्नर है, कोना जहाँ तक हमने सिला है वहाँ से इसे बिल्कुल सीधा मिला लेंगे और पहले इसे हाथ से दबाकर थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए साइड बन गई। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें सिल लेना है। अब नीचे वाले साइड की भी मैं इसी तरीके से सिलाई करूँगी। इसे इस तरह से दबा लेंगे पहले और यहाँ पर भी हमें किनारे किनारे सिलाई लगानी है। तो देखिए कितना अच्छा से ये बॉटम बन गया है। इसे आप गिफ्ट बैग के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इस बैग में आप चैन भी लगा सकते हैं। चैन वाले वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।